अस्सलाम वालेकुम जोर वाशिन सलामत वाशिन। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? सो सब ठीक होंगे, अगर ठीक भी नहीं है तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ रात के 3 बज रहे थे और मैंने करनी थी अपने बेटे की सारी बुक्स को कवर और उनके ऊपर नेम लिखना था, क्योंकि कल मेरे बेटे का पहला दिन है स्कूल में। स्कूल तो उसे जाना है लेकिन टेंशन मुझे हो रही है। सारे बच्चों को सुला दिया है दोनों, इसलिए मैंने अब इस टाइम जो है मैं बैठ के लिख रही हूँ और मुझे सुबह 6 बजे फिर से उठना है। सारे काम मुझे पूरे दिन में करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर डायरी पर सबसे पहला जो पेज होता है उसके ऊपर सारे नाम, कांटेक्ट, ब्लड ग्रुप सब कुछ यहाँ पे जो है मेंशन करना होता है कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो तो यहाँ से आपको कांटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा इसकी सारी बुक्स के ऊपर जो है वो कवर चढ़ाना था और इसके सारे बुक्स के ऊपर जितने भी नेम वगैरह, क्लास, जितना जो कुछ भी लिखा होता है वो सारा फिल करना था। मुझे इन सारी बुक्स को देख के अपना टाइम याद आ रहा था कि मैं भी इसी तरह स्कूल जाने से पहले 2 दिन पहले जो है अपनी सारी कॉपीज के ऊपर कवर वगैरह चढ़ा देती थी, नाम लिखती थी और कितना मजा आता था। हाय मेरे अल्लाह, अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि मत ही पूछें। जब मैंने अपने बेटे का जो एडमिशन है ना वो सीनियर लेवल पे करवाया है, क्योंकि मेरा बेटा 4 इयर्स का है। जूनियर्स की सारी पढ़ाई मैंने उसको घर में ही करवा दी थी। तो इन बुक्स की कीमत वगैरह जो है वो 7,000 पड़ी है सिर्फ बुक्स की। उसके अलावा बैग, टिफिन, उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, कलर्स, इन सब की प्राइस बनती है लगभग 3,000 रुपए। इसके अलावा यूनिफॉर्म लिया है वो भी 3,000 रुपए का और शूज लिए हैं 5,000 रुपए के। 2 शूज हैं, 2 यूनिफॉर्म है। यहाँ मेरा काम डन हो गया था, बैग रेडी हो गया था और माशाल्लाह से बैग काफी ज्यादा हैवी था, क्योंकि 12 बुक्स थी इनकी, 12 कॉपीज, 12 बुक्स, इतनी हैवी कि मत ही पूछें। सीनियर लेवल के मुताबिक काफी ज्यादा किताबें थी। लेकिन मेरी बहनों, ये हमारी जो वक्त है ना वो तो गुजर गया, अब इनका वक्त है, इनको जो है सारा बोझ उठाना है। हाँ, मैं चली गई सोने, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था और नहाना था। ये मैं फ्रेश हो गई, नहा लिया, धो लिया। सुबह मैं 6 बजे उठी थी, नमाज पढ़ा। उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई, क्योंकि मुझे जो है जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना था बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और खुद भी रेडी होना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से पराठे बनाए, चाय बनाई और आज लंच बॉक्स भी रेडी करना था, हस्बैंड का भी और बेटे का भी। अच्छा, टेंशन मुझे यहाँ इस बात की हो रही थी ना, क्योंकि मेरा पहला बेटा है और मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे को जो है स्कूल भेज रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना वसवसे आ रहे थे, दिल वो हो रहा था अजीब सा कि यार अब मैं डेली इसको स्कूल भेजूंगी, मैं अकेले घर में रहूंगी, ये कैसे वहाँ रहेगा, कैसे इसको वॉशरूम आए या अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। ये सारी उल्टी सीधी बातें दिमाग में ना आ रही थी मेरी। इस बात से वो और जो मदर्स हैं वो रिलेट कर सकती हैं, जो पहली बार अपने बच्चों को स्कूल भिजवाती हैं ना, तो कसम से दिल ऐसे डुक डुक कर रहा होता है ना कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरे बच्चे सो रहे थे और उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी इनके उठने से पहले जो है सारा नाश्ता वगैरह रेडी कर लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी बेटी जैसे ही मैं उठ जाती हूँ तो मेरे साथ पीछे से उठ के आ जाती है और यहाँ आके मुझे तंग कर रही थी। तो मैं जब भी वीडियो वगैरह बनाऊँ ना तो इसने इसके स्टैंड को ना जो लाजमी जो है हिलाना है, झुलाना है, खींचना है। इससे मेरा मोबाइल काफ़ी दफ़ा गिर भी चुका है। फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। मैंने कहा इससे पहले कि ये स्टैंड को गिरा दे और तोड़ दे, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। नाश्ता वगैरह बनाने की वीडियो को मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ मेरा जो है सब नाश्ता वगैरह जब रेडी हो गया तो मैंने अपने बेटे का जो है टिफ़िन जो है वो रेडी किया। आज मैंने मैक्रोनी बनाई थी, आज तो नहीं खैर कल रात बनाई हुई थी और रख दिया था इसी पर्पज़ के लिए कि कल सुबह उठ के सिर्फ टिफ़िन में गर्म करके डाल दूंगी। साथ में मैंने नगेट्स रख दिए थे। बस मुझे आज इतना ही समझ आया तो मैंने इसके टिफ़िन में डाल दिया। सबसे जो मुश्किल काम होता है लंच बॉक्स रेडी करना होता है, क्योंकि हमारे बच्चों के नखरे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। हमारे टाइम में तो हमारी मम्मा जो थी वो अचार, रोटी, पराठा जो भी हमें दे देती थी, हम चुप करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते थे। माशाल्लाह से मेरा बेटा रेडी हो गया है। यूनिफॉर्म मैंने इसको पहनाया था, माशाल्लाह इतना मुझे प्यारा लग रहा था ना कि मत ही पूछिए। मेरा दिल कर रहा था बस मैं से खा जाऊं। बस पहले बेटी की जो खुशी होती है स्कूल जाने की, चलने की, बोलने की, वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। मैं भी रेडी हो गई और उसके बाद हम निकल गए जल्दी जल्दी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे और बच्चों को बाहर निकाला। जब भी हम बाहर निकलते तो ये लोग भागने लग जाते हैं। उसके बाद हम स्कूल पहुँचे और स्कूल देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा एनवायरनमेंट इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, वेलकम वाले सारी चीज़ें लगाई थी बच्चों के लिए, इतना ज़बरदस्त पोस्टर वगैरह लगाया हुआ था। मेरा बेटा देख कर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवाया है और अच्छे से ये माशाल्लाह पढ़ेगा भी। तो यहाँ पे इन लोगों ने सब कुछ ऐसे क्रिएट किया हुआ था ताकि बच्चे जो हैं अट्रैक्ट हों, खेलें और इंजॉय करके स्कूल आएँ। ऐसे सजावट करने का पर्पज़ यही होता है कि बच्चे
जो है इंटरेस्ट लेकर स्कूल खुद आया करें। यहाँ हमें वेट कराया गया कि वेट करें, क्योंकि क्लासेस वगैरह जो है टीचर प्रिपेयर कर रही थी। तक बच्चे यहाँ पे खेलने लग गए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो थे रो रो के आ रहे थे स्कूल के, हमने नहीं जाना, अपनी मम्मा के साथ चिमट के बैठे हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि खेल रहे थे दिल खोल के और इतना इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ हम चले गए क्लासरूम में। पहले तो टीचर ने इन लोगों से सारा इंट्रोडक्शन किया कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम लोगों से भी पूछा। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इनसे एक्टिविटीज़ करवाई, नेम पूछा। उसके बाद इनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है, रैबिट कैसे जंप करता है, बर्ड कैसे फ्लाई करता है, ये सब कुछ पूछ रहे थे बच्चों से। और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके जो है बता रहे थे और इन्जॉय करके जो है टीचर के साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये इन्वायरमेंट यार, बिल्कुल मज़ा आ रहा था मुझे। बच्चों के साथ रह के ना बच्चा बनने का बड़ा दिल कर रहा होता है। उसके बाद ये सब कुछ करवाने के बाद मेरे बच्चे को जो है लंच करवाया और उसके बाद टिफ़िन वगैरह खोल के बच्चों को बताया कि आपने इस तरह के नैपकिन रखना है पहले, और उसके बाद जो है आपने अपना लंच बॉक्स इस तरह खोलना है, और उसके बाद किस तरह स्पून से आपने खाना है। सबसे पहले तो ये बात है कि इन लोगों को ना हैंड वॉश करवाया। एक आया थी, उन्होंने सब बच्चों को लाइन से ले जा के ना वॉशरूम में खड़े होके एक एक को हैंड वॉश करवाया। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने फिर इसके बाद इन लोगों से एक्टिविटीज़ करवाना शुरू की। अच्छा, इन सब चीज़ों का पर्पज़ ये होता है कि पहले दिन मदर्स को इसलिए बुलाया जाता है ताकि उनको पता चल सके कि आपके बच्चे के साथ हम इस तरह से रवैया रख रहे हैं और इस तरह से इनके साथ जो है हम डील करेंगे। दूसरा ये भी पर्पज़ होता है कि बच्चा एक दिन जो है वो अपनी मदर्स के साथ आए ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। जब अगले दिन बच्चा आए तो खुशी खुशी अपने दिल से, अपने मन से और बिल्कुल इंजॉय करके स्कूल आए। तो वापस जाते वक्त हम लोग जो है जब जा रहे थे तो मौसम इतना ज़बरदस्त फिर से बारिश वाला हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं थी और मैंने नाश्ता भी ठीक नहीं किया हुआ था। आज का दिन मेरा ऐसे गुजरा और मेरे बच्चे का पहला दिन था स्कूल में। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।